So now we come on to our last section and we do the past year analysis of this section, which is social innovation and entrepreneurship. Okay, so अब इसमें क्या करना है, 5 साल का तो है ही नहीं. 2021 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, 2022 में ये सेक्शन कंपलसरी हो गया. तो हम 2022 में जिस टाइप के क्वेश्चन आए थे उनका एनालिसिस करेंगे और ये समझेंगे क्या 2023 या 2024 में हम कैसे टाइप के क्वेश्चन इस सेक्शन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट. सो एज आई सेड इट, इसका सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइडेड है. अगेन ये है स्टैटिक और दूसरा है करंट अफेयर्स. मेजरली क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं? स्टैटिक से आ रहे हैं. एज यू कैन चेक इट, 20 में से 15 क्वेश्चन तो स्टैटिक से ही आ रहे हैं, विच मीन्स इसका करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं है. एंटरप्रेन्योरशिप का जो बेसिक था जब मैं MBA कर रहा था 2012 में, वो अभी भी वही है. सो प्रोटोटाइप मीन्स प्रोटोटाइप ही होता है, बिजनेस प्लान ही होता है, इन्वेस्टर्स एंजल इन्वेस्टर ही होते हैं, राइट. सो वो बेसिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो हमें पता होना चाहिए. ओके, विच विल कवर इन द वर्कशॉप कॉम्प्रिहेंसिवली. और हम देख लेंगे क्या इससे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसे छोड़ने वाले नहीं. ओके, और ये सब इजी क्वेश्चन है, एक बार तुम पढ़ो, एक बार हम ये सेक्शन पूरा सॉल्व भी करेंगे बिफोर वी स्टार्ट विद द वर्कशॉप. इससे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करें, 2022 में जो क्वेश्चन आए थे ना उसी को हम एनालिसिस करेंगे. तो तुम ये रियलाइज करोगे, अरे 20 क्वेश्चन में तो 10 क्वेश्चन तो मैं ऐसी लॉजिक से सॉल्व कर पा रहा हूँ विदाउट नोइंग एनीथिंग. ओके, तो वो लॉजिक कैसे अप्लाई करके, अगर आंसर नहीं भी पता है ना तो लॉजिक से कैसे आंसर सही कर सकते हो. बाकी के जो अभी 10 क्वेश्चन तो आगे, बाकी के जो 7 to 8 क्वेश्चन हमें करेक्ट करने हैं उसके लिए मेहनत लगेगी, उसके लिए थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए. तो वो हम वर्कशॉप में पढ़ेंगे. अगेन विल कवर द बेसिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. बेसिक आ जाता है बेसिक्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट. ओके, अगर तुम चलो एंटरप्रेन्योर तो तुम बन गए, कंपनी तो खड़ी कर दी तुमने, अब बिजनेस को मैनेज भी तो करना है ना. तो बिजनेस को मैनेज करने के लिए क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए तुम्हें, वो भी अगेन बेसिक्स है. बिजनेस मैनेजमेंट के जो बेसिक्स 10 साल पहले थे वही आज है, राइट. सो स्टैटिक पार्ट हो गया ना, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कल चेंज हो जाएगा. 2024 में भी वैसे ही क्वेश्चन आएगा, 2025 या 2030 तब तक सीमेंट चल रहा है वैसे ही क्वेश्चन बनता रहेगा, क्योंकि बेसिक्स ऑफ बिजनेस तो बेसिक्स ऑफ बिजनेस है ना, उसमें क्या तुम चेंज करने वाले, राइट. सो वैसे तो वो हम अगेन वर्कशॉप में इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे. ओके, सो मेजरली हमें पता है जैसे क्वेश्चन स्टैटिक से आ रहे तो स्टैटिक हम छोड़ने वाले नहीं है. ओके, डिफिकल्ट है इजी है फर्क नहीं पड़ता है, हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना है इन दिस सेक्शन. सो डन विद इट. ओके, अब आते हैं करंट अफेयर्स पे. करंट अफेयर्स जब सिलेबस में एक्सप्लेन कर रहा था तब बताया था क्या करंट अफेयर्स से क्वेश्चन जो आते हैं ना वो एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन या गवर्नमेंट स्कीम होगी जो स्टार्टअप सिस्टम को बूस्ट कर रही है, गवर्नमेंट स्कीम होगी जो स्टार्टअप सिस्टम की हेल्प कर रही है, या एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प कर रही है, या इनोवेशन की हेल्प कर रही है, या सोशल इनोवेशन पे मदद कर रही है, गवर्नमेंट स्कीम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा. तो ये तो और इजी हो जाता है. ओके, हमने इतनी सारी गवर्नमेंट पॉलिसी पढ़ी कि हमारे स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स में वैसे ही हम पढ़ते जा रहे, तो फिर इतना फोकस नहीं रख सकते क्या? क्या अगर स्टार्टअप से रिलेटेड कोई पॉलिसी है तो पहला उसको लिख दे कि अरे ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दूसरे वाले सेक्शन में आएगा, जीके में नहीं आएगा, जनरल अवेयरनेस में नहीं आएगा, बट ये सोशल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आ सकता है. ओके, सो वैसे तो एक कीप एन आई फॉर दैट. जहाँ भी तुम्हें स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स दिखे, कोई नया स्टार्टअप आ रहा है, ओके, एंजल इन्वेस्टर्स से रिलेटेड कुछ दिखे, कोई बड़ा कंपनी है जिसमें एक बड़ा कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ दिखे, सो दैट इज व्हाट यू विल हैव टू फॉलो. Okay, and I want all of you to watch this show called as Shark Tank. Okay, do watch this show. It is very much helpful to you. Okay, इंडिया का सीजन 1 हो चुका है, बट इफ यू वॉच दिस शो यू विल हैव गेट अ लॉट ऑफ आइडिया. क्या प्रैक्टिकली कोई आके बता रहा है ना कि मैंने बिजनेस कर लिया, मेरा 1 साल में इतना सेल्स हो रहा है, अब मैंने ये स्ट्रैटेजी अप्लाई की, मेरा प्रोटोटाइप ये था, मैं पहले इतने इन्वेस्टमेंट ले चुका हूँ, आप लोग दूसरे इन्वेस्टर हो, मैंने उनको इतना इक्विटी दिया आपको. तो ये सब ना क्वेश्चन घूमता रहेगा दिमाग में, ये अभी नहीं, MBA में ज्यादा काम आएगा. ओके, सो मेक श्योर यू वॉच दिस, क्योंकि फिर डायरेक्टली केस स्टडी मिल रहा है ना. पढ़ क्या रहे हो, थियरी क्या पढ़ रहे हो, केस स्टडी तुम्हारे सामने पड़ा है उस शो में. ओके, उसका एनालिसिस करो, उधर से आधी क्वेश्चन बन जाएंगे. क्वेश्चन ही तो बनाना है ना, वर्कशॉप है, राइट. सो वो सारी चीजें देखो तुम. ओके, सीखने के लिए तो यू नीड टू फाइंड द राइट सोर्स, एंड आई थिंक दिस इज अ राइट सोर्स फॉर यू. ओके, बिकॉज यू आर गेटिंग द केस स्टडीज देयर. उसको अगर थियरी, ये जो आएगा ना ये थियरी है, उसको थियरी से रिलेट करोगे ना, पढ़ने में मजा आ जाएगा. ओके, वही मैं चाहता हूँ. once you get engrossed into this ना, चीजें समझ रही हो और तुम रिलेट कर रहे हो, अरे उसके स्टार्टअप में उसने प्रोटोटाइप बोला था, अच्छा प्रोटोटाइप ये होता है ऐसे. जब चीजें ऐसे समझने लगे ना, यू आर गोइंग ऑन टू अ डिफरेंट लेवल. और मैं सिर्फ एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट ओवरऑल डेवलपमेंट. एग्जाम क्यों लिख रहे हो? ताकि किसी अच्छे कॉलेज में जाओ ना, 99 परसेंटाइल क्यों चाहिए, 80 ले लो फिर. ताकि 99 इसलिए चाहिए ताकि तुम अच्छे कॉलेज में जा पाओ. अच्छे कॉलेज में जाओगे तभी यू विल बी गेटिंग गुड कंपनी कमिंग ऑन टू योर कैंपस.
right? So you want to get into a good company, okay? So that is why you need to get into a good college. So that is why अगर वहां पे जाओगे ना तो वहां पे कंपटीशन और है, तो डेवलप अ ब्रेन, रांचो बनो ना, ओके? चीजों से प्यार करो जो तुम कर रहे हो, यू आर डूइंग एन एमबीए, सो फॉल इन लव विद एंटरप्रेन्योरशिप, ओके? फॉल इन लव विद इनोवेशन, फॉल इन लव विद स्टार्टअप्स, बिकॉज वही तुम्हें काम करना है। और अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो, यू आर एट अ रॉन्ग प्लेस, राइट? सो दैट इज व्हाई आई वांट ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस शो, ठीक है? शो से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, आई एम नॉट डूइंग अ पब्लिसिटी, आई पर्सनली लाइक इट। एंड जो बच्चे अभी अपना बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं बाय डूइंग एमबीए एज अ कोर्स, तुम्हारे लिए तो आइडियल है। इनफैक्ट तुम्हारे एमबीए में भी ऐसे काफी कॉम्पिटिशन्स आएंगे, okay, where brands will come to you and they will ask you for the idea, okay? So that is where you will be applying everything you have learned, okay? So case study तुम्हारे सामने आ रहा है, बुक क्या पढ़ रहे हो, केस स्टडी स्टडी करो, okay? So उससे और अच्छे से समझेगा। So make sure you watch this, that will help you a lot in this section। जब हम theory पढ़ेंगे, in short you will be able to relate with it, okay? So this will complete this section of social innovation and entrepreneurship as well, right? So now we have an idea about everything, we know कौन से सेक्शन का कितना सिलेबस है। एट द सेम टाइम वी आर वेरी मच क्लियर क्या उन सेक्शन में भी कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट, ओके? नाउ विल बिगिन विद आवर वर्कशॉप विच इज कंटेंट बेस्ड वर्कशॉप। अभी हम एक एक टॉपिक पिकअप करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट समझेंगे, उन पे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, फिर तुम टॉपिक टेस्ट जाके टॉपिक टेस्ट उस चैप्टर पे सॉल्व करेंगे, एंड इवेंचुअली यू विल राइट योर मॉक टेस्ट विच इज विद रिस्पेक्ट टू सीमैट, एंड यू विल बी रेडी टू क्रैक योर सीमैट